इस क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने टेन 90 प्लस थीटा और जो 90 प्लस थीटा का वैल्यू और 180 प्लस थीटा वैल्यू मैंने आपको समझाया है, बहुत बढ़िया अंदाज से समझाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसे देख लीजिए। आज हम सीखेंगे ना जीरो का वैल्यू निकालना। जीरो साइन जीरो कितना है होता है, टेन जीरो, कॉट जीरो, साइन जीरो, कोसेक जीरो। जीरो का वैल्यू किस तरह का निकलता है समझना है। मैं बहुत विविडली अंदाज से इसे समझाऊंगा। मैं आप लोग बने रहिए वीडियो में एंड तक, स्किप मत करिएगा। अभी देखते हैं जीरो का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जीरो का वैल्यू कैसे क्रिएट होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर वन एंगल राइट एंगल होगा तो और दो एंगल हमारा एकूट एंगल होगा, बस सूक्ष्म कोणीय जो त्रिभुज होने वाला है, ठीक है। सपोज मैं इसका वैल्यू सपोज मैं लेता हूँ या 30 डिग्री लेता हूँ, ठीक है। कुछ एंगल क्रिएट हो गया तो यहाँ पे मैंने इसका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आपको चेक करना है। तो मैंने क्या करी, यहाँ पोजीशन और भी एंगल मैंने कमा दिया है, ठीक है। अगर जब मैं कमाऊंगा तो क्या होगा ना, मेरा हाइट भी जो होगा क्या होगा ना, वो भी कम होगा। अब 15 डिग्री हो गया, सपोज मैं 7.5 ऐसे कर देता हूँ तो और भी कम गया। अगर मैं पूरा जीरो कर देता हूँ तो अगर पूरा जब जीरो कर दूंगा ना, तो अगर मैं 3.5 डिग्री करता हूँ तो फिर भी थोड़ा से जो है ना लंबा दिखेगा। अगर मैं जीरो कर दूंगा ना तो हाइट क्या होगा ना, जीरो हो जाएगा, हाइट मेरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मेरा एंगल यदि जीरो होता है तो हाइट क्या होगा, तो यहाँ पे ए बी मेरा क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। ए बी जीरो होना पड़ेगा, जीरो। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइट ही नहीं रहेगा तो ए बी जीरो हो जाएगा। तो और ए सी जो था, ए सी जो हमारा जो हाइपोटेनस था वो कि कौन भाव के ऊपर लाइज कर गया ना, बीसी के ऊपर। ना यहाँ पे ए सी और बीसी क्या हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, यही था बेसिक और इससे हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो साइन जीरो निकालना है हमारा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है साइन जीरो का, ना पी बाई बी या पी बाई एच। तो पी बाई एच, तो यहाँ पे पी कितना हो गया हमारा ना, पी ए बी है और एच कितना है ना हमारा, एच हमारा ए सी है। तो ए बी का वैल्यू कितना, जीरो हो गया ए सी। तो साइन जीरो कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया, ठीक है। तो कोसेक जीरो निकालना है, ए सी बाई ए बी, रिवर्स होगा। तो ए सी बाई जीरो हमें पता है, कोई भी अगर संख्या को अगर हम जैसे जीरो में हरते हैं, जीरो में हर नहीं सकते तो वो इन्फिनिटी बोलता है, ऑन डिफरेंट इन्फिनिटी हम कहते हैं उसे, ठीक है। तो उसका cos जीरो का वैल्यू निकालना है, तो बी बाई एच। तो यहाँ पे बी हो गया बी सी और ए सी। तो यहाँ पे देखने वाली बात है ना, ए सी जीरो कंडीशन में अगर जब एंगल जब जीरो होगा तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल होंगे, लेकिन हाइट जो होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों समान है तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो उसको और एक स्टेप में कर सकते हो, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई ए सी, तो वन हो गया। तो सेक जीरो ए सी बाई बी सी, तो ए सी बाई ए सी कर सकते हो। तो ये भी वन है, कॉस जीरो और सेक जीरो वन। अब टेन जीरो निकालना है, टेन जीरो पी बाई बी हो गया हमारा। तो पी हमारा ए बी हो गया और बी हमारा बी सी। अगर जीरो को तो कोई संख्या में हर सकते हैं, लेकिन कोई संख्या को जीरो द्वारा हर नहीं सकते हम, ठीक है। तो इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी जीरो हो जाएगा ये वाला। तो अगला वाला देखना है, तो कॉट जीरो ना बी सी बाई ए बी, तो बी सी रहा नीचे जीरो। तो ये हमारा कोई भी संख्या जीरो में हमें हरना मुश्किल है, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये था हमारा जीरो का वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जीरो आराम से समझ चुके होंगे। अगर जीरो करने के लिए ये एंगल का मैं डिफरेंट पोजीशन देखा, 30 लिया हूँ, 30 का आधा 15 लिया हूँ। और हर केस में देख लीजिए, अगर 15 लूंगा तो मेरा जो हाइट जो होगा ना वो कम जाएगा। अगर मैं 3.5 लेता हूँ तो हाइट और भी कम है। जीरो लेता हूँ तो ये जो रेखा है और इस रेखा में आगे लाइस कर गया, मिल गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो आज हम ये जीरो का वैल्यू मैंने आपको समझाया हूँ, तो अगला क्लास में आपको फिर 90 का वैल्यू मैं आपको समझाऊंगा। आज यहीं पे मैं यहाँ पे 90 के जो, इससे पहले मैंने आपको 0 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेशन आपको सिखा चुका हूँ और अभी सीखना है 90 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का कैलकुलेशन सीखना है। तो अभी देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में और अगर एक एंगल यदि राइट एंगल होता है तो और दो जो एंगल होते हैं वो मिल के राइट एंगल से समान होते हैं, क्योंकि बहुत एंगल और एकूट होता है। एकूट एंगल मैंने सूक्ष्मकोणीय त्रिभुज, सिग्माकोणीय होता है। तो सपोज ये अगर 30 डिग्री है तो मैं इसका पोजीशन आपको दिखाने वाला हूँ, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बताऊंगा, उससे आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री है, मुझे ए थीटा को, इस एंगल को मुझे 90 करना है। सपोज ये 30 है ना, तो मैं गार को और थोड़ा जो लाइन पे यहाँ लेके आ जाऊंगा, तो ये थोड़ा राइज होते चलते बढ़ते हुए चलता है, 30 होने 60 70 हो जाएगा।
अगर मैं फिर यदि तो अगर यदि इस लाइन को यदि और भी यदि करीब लाऊंगा तो ये और भी एंगल बढ़ जाएगा, 80 के करीब आ जाएगा। देखिए ना, फिर और एक मैं डायग्राम लिया, अगर यदि पूरा यदि अगर मैं इस एंगल को 90 करना है तो 80 हो गया ना, अगर यदि और भी यदि करीब लेकर है थोड़ा से तो ये सपोज 95 हो गया। यदि अगर मुझे और भी यदि करीब लाना है पूरे इस गार में, अगर मैच इस लाइन के ऊपर यदि चढ़ जाता है तो सी एंगल हमारा क्या हो गया ना, 90 हो गया। तो बी सी दोनों सी एंगल हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख, यहाँ पे कौन सा जीरो हुआ ना, यहाँ पे ना बीसी, जो बीसी का वैल्यू हमारा जीरो हो गया और ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो गए। क्लियर, ये 90 के कॉन्सेप्ट ऐसे ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे देखिए सी गुना 30 था, मैं धीरे धीरे डाइस के इस तरफ आगे बढ़ाया तो वैल्यू बढ़ता हुआ चला गया। और भी करीब लाऊंगा तो 70 80 हो जाएगा, और जब इस लाइन में यदि वो पूरा लाइज कर जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस जो था ना, बेस पूरा बिल्कुल जीरो हो गया और एबी के साथ में एसी इक्वल हो गया, क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाइज कर गया, बस हम आ गए। ठीक है, तो अब साइन 90 निकालना है तो पी बाई एच, तो पी हो गया ए बी बाई ए सी। तो यहाँ पे ए बी बाई सी दोनों इक्वल है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कोसेक 90 तो ए सी बाई ए बी दोनों इक्वल है तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। कॉस 90 निकाल देना बी बाई एच, तो बी सी बाई ए सी। तो यहाँ पे देखना हमारा भूमि तो जीरो हो चुका है, तो भूमि जीरो है तो वैल्यू कितना जीरो होगा। सेक 90 निकालना है तो ए सी बाई बी सी, तो हमारा जो ए सी रहा तो बी सी जीरो है, तो हमें कोई संख्या को जीरो में हर नहीं सकते तो इन्फिनिट होगा। तो tan 90 होगा पी बाई बी होगा, ए बी बाई बी सी होगा, तो ए बी रहने दीजिए, तो बी सी जीरो है तो भी इन्फिनिटी होगा। तो cot 90 बी सी बाई ए बी होगा, तो बी सी का वैल्यू जो हमारा जीरो है तो ए बी, तो यहाँ पे हमारा जीरो हो गया ना। ये था हमारा 90 डिग्री वैल्यू, कैलकुलेशन में बता दिया। लेकिन और एक चीज है, जब 180 डिग्री जब आएगा तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री में जो वैल्यू होता है 180 डिग्री में सेम होता है। लेकिन एक बात को याद रखने वाली बात यह है कि 0 में जो वैल्यू पॉजिटिव होता है तो वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में 180 पड़ रहा है, तो वहां पे देखना है, तो वहां पे क्वाड्रेंट के मुताबिक से सेकंड क्वाड्रेंट में जब पड़ रहा है तो वहाँ साइन कोसेक ही ओनली पॉजिटिव होगा, और जो अदर जो रेशियो होंगे त्रिकोणमिति के वो नेगेटिव होगा। ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रहते हैं और मिलते हैं अगले सेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद।